हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डायगोनलाइजेबिलिटी। बेटा लास्ट क्लास में हमने आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर किया था एंड जब कभी भी आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर की बात आएगी तो आपको देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं। हाँ, ये दिस इज एन इशू कि आगे जाके जब आप मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें सब मिक्सअप हो जाता है। वो ठीक है, फिर भी अपना दोनों सेपरेट करके रखिए। तो आइए आज का पहला प्रॉब्लम। देन lambda inverse is an eigenvalue of A inverse. Solution is pretty obvious. Lambda is an eigenvalue of A. This implies there exists x not equal to 0 in Rn or Cn such that Ax equal to lambda x. हाँ जी, देखिए सर, दिस इम्प्लाइज अभी बिकॉज आपको लैम्डा इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स चाहिए। बेटा शांति से देखो, अभी अब बोलो नहीं। तो ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। हेलो, ये चीज़ मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अभी देखिए, शांति से देखिए। अरे शांति से देखते चलो। So this implies Ix equal to lambda A inverse x. This implies जी Ix is x simply. अब आप lambda inverse का सारा लीजिए। So this implies lambda inverse x equal to ये 1 हो जाएगा। So जो इक्वेशन आई एंड में वो ये आई, एंड में इक्वेशन ये आई कि A inverse x सॉरी इक्वल टू lambda inverse x where x is नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कौन किसका आइजन वैल्यू है। दैट इज lambda inverse is an आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, कहाँ से शुरू? हाँ जी हाँ जी, शांति शांति, देखते जाओ बस। लैम्डा अगर आइजन वैल्यू है ए का तो आपने कंक्लूड किया कि लैम्डा इनवर्स विल बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये चीज़ आपने मैट्रिक्स में किया, अब यही चीज़ हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करने जा रहे हैं। बस यहाँ से यहाँ, इसमें क्या रीज़न दोगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए तो रीज़न की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम? अरे भैया, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और ये स्केलर है, इंटरचेंज हो जाएगा। कोई इसमें रीज़न का कुछ ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, प्रॉब्लम नंबर 2। इस चीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम 2, इफ लैम्डा नॉन ज़ीरो बी एन आइजन वैल्यू। देखते जाइए, कम से कम आपकी क्लास तो मिस नहीं होगी। इन्वर्टिबल linear operator then lambda inverse is an eigenvalue of
टी इनवर्स। हेलो, आर यू देयर? तो इसमें छोटा सा रिव्यू है। जब आपने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो बेटा मैंने आपको ये बताया था, किया है या नहीं किया है? देखा है ना, ब्रैकेट टी बीटा होल इनवर्स इज ब्रैकेट ऑफ टी इनवर्स बीटा। तो ये चीज़ लगेगी यहाँ। देखिए आराम से हो जाएगा, एंड प्लीज़ टाइम नहीं ख़राब करना। आओ, टी बीटा की तो ज़रूरत भी नहीं है, तो वैसे डायरेक्टली कर लीजिए। इसमें ब्रैकेट टी बीटा करेगा भी, अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलोमल के थ्रू जाना चाहें तो तब बता रहा था, नहीं तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ये लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू, इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। ऑफ टी देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू v नॉन जीरो दैट टी वी इक्वल टू लैम्डा वी, जैसे पहले किया आपने। सो टी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, यहाँ थोड़ा सा रीज़न दे देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बेटा ये लैम्डा ऑफ टी इनवर्स भी आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस टी इनवर्स इज एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इम्प्लाइज ये आइडेंटिटी मैपिंग हो गया। So this is your v and this is lambda times t inverse v। हाँ जी, ये लैम्डा है तो यहाँ लैम्डा इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे पिछले आर्टिकल में किया था आपने, लास्ट आर्टिकल में जैसे किया था। आओ, तो बेटा ये हो जाएगा लैम्डा इनवर्स भी 1 टी इनवर्स भी। तो लास्ट स्टेप का मतलब टी इनवर्स भी इक्वल टू लैम्डा इनवर्स भी, वेयर वी जो है वो नॉन जीरो। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं लैम्डा इनवर्स, यस, लैम्डा इनवर्स इज एन आइजन वैल्यू ऑफ टी इनवर्स। ठीक है, तो ये आराम से हो गया आपका। हेलो, बिल्कुल पहले जैसे ही है। हेलो, आर यू देयर? हेलो, इट इज रेप्लिका ऑफ प्रीवियस प्रीवियस रिजल्ट। वो मैट्रिक्स के लिए किया था आपने, और ये आपने अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर लिया। अब आगे चल रहा है नेक्स्ट। देखिए, देखो भाई, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी है, लेकिन इस तरह का काम आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, बहुत कराया मैंने। आइए, डिटरमाइन ऑल द आइजन वैल्यूज निकालिए एंड उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स। मेहनत करनी है, आ जाओ। हेलो, आर यू रेडी? आर यू रेडी? देखिए, तो आइजन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल, लेट एफ एक्स बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल। पोलीनोमियल हो गया, ये मैंने लास्ट क्लास में किया था ये क्वेश्चन, इसका आइजन वैल्यू वाला पोर्शन हमने लास्ट क्लास में किया।
हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? हेलो। बड़ा याद आ रहा होगा तुम्हें। ढंग से पढ़ के रखोगे तब तो याद आएगा। सो दिस इम्प्लाइज, क्या क्या आइजन वैल्यूज हैं? हाँ जी, आइजन वैल्यूज बताइए। जो रूट्स हैं वही आइजन वैल्यूज होती हैं। हाँ, ने करके रखो ना यार। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देयरफॉर द आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर लैम्डा इक्वल टू 3 एंड -1। इज इट ओके टिल नाउ? बेटा ये एक काम हुआ है, या इसको यूं बोल दीजिए पहला स्टेप हुआ है। आपको पहले आइजन वैल्यू निकालना है, फिर आपको करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर भी निकालना है। अभी 3 के लिए काम करेंगे और -1 के लिए काम करेंगे। आइए, कंप्लीट क्वेश्चन होगा। स्टेप नंबर 2, आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3 कैसे निकालेंगे? देखो भैया ध्यान से, पहले का सारा लीनियर अलजेब्रा जो आपको कराया अलग से सब यूज हो गए। ध्यान से देखिए। सपोज x be the corresponding eigenvector, so therefore ax equal to 3x, that is ax minus 3x equal to 0, that is a minus 3ix equal to 0। ठीक है, ये वाला सिस्टम वैसे ही हो गया जब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा रहा था मैं। ax इक्वल टू बी की तरह सॉल्व करना है इसको, x के लिए, कैपिटल x के लिए सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसे होता है, अगर आपको याद है तो। यहाँ लिख दिया आपने x1 x2 x3, है ना। फर्स्ट कॉलम इज फॉर x1, सेकंड फॉर x2, थर्ड फॉर x3। सब किए हैं, आपको इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। अभी भी वो वीडियोस आपको एक्सेस में हैं, तो आइए जरा। तो ये a माइनस 3ix अलग से कंसिडर कर रहे हैं, a माइनस 3ix। ध्यान से देखिएगा। नो, a minus 3i, this is equivalent to a is 1141 minus 31001, so that would be equivalent to 1 minus 3 is -2, ये 1 4 एंड दिस इज 1 minus 3 अगेन -2। हाँ जी, जब आपको एक्लन फॉर्म पढ़ाया जा रहा था तो बताया था बेटा इसकी हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना होता है, बन जाएगा आराम से। तो ये तो -2 1 ही रहेगा बेटा। यहाँ पे 2 टाइम्स आप ऐड कर दीजिए, सेकेंड रो में फर्स्ट रो का 2 टाइम्स ऐड कर दीजिए। ये तो लिखना भी शर्म वाली बात है। R2 में आप क्या करेंगे? R2 प्लस 2R1 करेंगे, तो 4 प्लस -4 विल बिकम 0 एंड -2 प्लस 2 विल बिकम 0। अच्छा जी, इससे क्या होगा बेटा? ये x1 है और ये x2 है, तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा। जाके पुराने वीडियोस देख लो, मैंने तो मना किया नहीं आपको। सो दैट इज सॉल्यूशन के लिए आइए, -2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, दैट इज 2x1 इक्वल टू x2। या फिर आप ये कह सकते हैं x1 इक्वल टू 1/2 x2 कह लीजिए, या x2 इक्वल टू 2x1 तो है ही, आपके ऊपर है। सो दैट इज द आइजन वेक्टर corresponding to lambda equal to 3, lambda equal to 3 must be of the type capital X equal to x1 x2। हाँ जी, ये दोनों फॉर्मेट लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं। दिस इज 1/2 x2 एंड दिस इज x2। एक बात याद रहे आप सबको, पहले भी बताया था, आइजन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप x2 की डिफरेंट चॉइसेस के लिए आंसर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाफ 1 विल बी एन आइजन वेक्टर। अगर आप x2 को 2 ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1 2 विल बी एन आइजन वेक्टर।
बट यू कैन नॉट टेक एक्स टू टू बी जीरो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे फिर आइजन वेक्टर जीरो हो जाएगा और आइजन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं लिया जाता। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ एक्स टू इज नॉन जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा ये जो आपने आइजन वेक्टर फाइंड किया, ये किस आइजन वैल्यू के लिए फाइंड किया आपने? ये आपने 3 के लिए फाइंड किया, ये सेकंड स्टेप है। अब एक और स्टेप करना है, एक और स्टेप करना है। अब आइजन वेक्टर फाइंड होगा जो बची हुई आइजन वैल्यू है -1 की, -1 के लिए आइजन वेक्टर फाइंड करो। हाँ जी आइए स्टेप 3। let capital X be an eigenvector corresponding to lambda equal to -1। जी ax equal to -x, -1x या -x, that is ax plus x equal to 0, that is, ध्यान से देखिए, a plus I x equal to 0। तो इस बार आपको अलग से a plus I कंसिडर करना है, जैसे पहले किया था। a plus I, हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे रास दुलारे बेटा, ये 1141 है, ये 1001 है बेटा, दिस विल बिकम 1 + 1 2 1 4 2, बिल्कुल पहले की तरह। इस बार क्या करेंगे, इस बार R2 में R2 -2 R1 कीजिए, पिछली बार ऐड किया था, इस बार माइनस कर दीजिए। So with the help of this it will become 0, so it is 2 1 0 0। हाँ जी ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। So therefore क्या होगा, 2x1 plus x2 equal to 0। ठीक है, this time x1 equal to -1/2x2। अब क्या लिखोगे, पिछला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप बेटा, इसमें ये लिखो ना, आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मस्ट बी ऑफ द टाइप, अभी भी वही करना पड़ेगा। लेट मी राइट, so therefore eigenvector corresponding to lambda equal to -1 is of type capital X equal to x1 x2। बेटा आप या तो x1 को x2 में एक्सप्रेस करिए या x2 को x1 में, आपके ऊपर। वेक्टर मतलब कॉलम वेक्टर, आइजन वेक्टर मतलब कॉलम वेक्टर। तो ये आ गया आपका, हो गया खत्म। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले किया था हमने, पहला मतलब ये वाला स्टेप नहीं, और भी पहले आपको कराया हुआ। अरे ये तो रहा भाई, आपने लगता है पहला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला ढंग से किया नहीं। रुको रुको, ठहरो, ऐसे मत करो यार भार्गव, ठहरो ठहरो। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, अब इसका एक पार्ट और बचा है, बट उसके पहले मान लीजिए आपने ऐसे लिखा ए एक्स इक्वल टू बी, वेरी बैड, अच्छी बात तो नहीं है। हाँ जी, अब कैसे लिखते हैं आप बताइए, कैसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, बोलो। So this column is reserved for x1, this column is reserved for x2, this is for x3, am I right? हर बार ये x1 से मल्टीप्लाई होगा, हर बार ये हर इक्वेशन के लिए x2 से मल्टीप्लाई होगा और ये x3। इज इट ओके? बस अच्छा हो ना क्लास। तो ये देख लीजिए, ये दोनों पार्ट्स हो गए आपके, आइजन वैल्यू भी निकाल लिया आपने और कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर भी निकाल लिया। नेक्स्ट,
आगे आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो कर ही लेना। देखिए भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट इस तरीके से दिया है कि कोई भी मतलब डर सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, पैनिक में आ सकता है। मैं ज़रा नल स्पेस रिकॉल कर दूं। जब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी एल टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा दो चीज़ें पढ़ाई थी आपको, एक तो नल स्पेस और एक रेंज। तो नल स्पेस क्या होता है, रेंज क्या होता है? रेंज तो रेंज की तरह काम करेगा, टी ऑफ कैपिटल वी। नल स्पेस बोलिए या कर्नल बोलिए, एक ही बात है। दोज वी बिलोंग्स टू वी वेयर टी वी इज इक्वल टू जीरो, याद आया? एन टी इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स जिनका इमेज जीरो है, कोडोमेन का जीरो है। हेलो, अरे कुछ याद आ रहा है? नल स्पेस। फिर आपने रैंक नलिटी थ्योरम भी किया था। आर यू देयर? हाँ, थैंक यू वेरी मच। कुछ तो याद आया आपको? आइए, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से ये कह सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग एक्स बिलोंग्स टू एन टी? बेटा एक्स तो तभी बिलोंग करेगा जब आपका टी एक्स आपका जीरो होगा, और तो कोई सिचुएशन या और तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दिस इज नल स्पेस ऑफ दिस। अब देखिए जरा कैसे है, बहुत सिंपल। इसको कॉम्प्लिकेटेड आप ही बनाएंगे, और तो कोई बना नहीं सकता दुनिया में। तो v इज एन आइजन वेक्टर, ओके। सो v बिलोंग्स टू v नॉट इक्वल टू जीरो इज एन आइजन वेक्टर। अगर ऐसा है तो सो बेटा दिस इम्प्लाइज, अब अभी तक क्या होता था, आइजन वैल्यू लेते थे और आइजन वेक्टर एग्जिस्ट कराते थे। दिस टाइम आइजन वेक्टर लिए तो आइजन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों तो साथ में आते हैं। तो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ फील्ड such that t of v equal to lambda v, the definition of an eigenvector या आइजन वैल्यू बोल दीजिए। so this implies tv minus lambda v zero, कोई गधा भी कर सकता है इसे। so this implies, हाँ जी, t minus lambda capital I applied to v zero। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग x बिलोंग्स टू एनटी? x बिलोंग्स टू एनटी का मतलब होता है t ऑफ x शुड बी जीरो। तो अगर किसी एलिमेंट का इमेज जीरो है तो वो नल स्पेस में जाके बिलोंग करेगा। अगर किसी एलिमेंट का इमेज इसके अंडर जीरो आ रहा है तो बेटा ये इसके नल स्पेस में आएगा, नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा। ठीक है, वन सेकेंड। हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो। आइए भाई हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए टॉपिक्स वगैरह हैं आपके, या क्लासेस का नाम दिया जा रहा है डायगोनाइजेबिलिटी, और देर इज़ नो सच थिंग एज ऑफ नाउ डायगोनाइजेबिलिटी। तो अब उसमें हम जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं। अब इतना आपने प्रिपेयर कर लिया, प्री रिक्विजिट्स कर लिए हैं, प्रिपरेटरी आसन्स कर लिए हैं या लेसन्स कर लिए हैं जो चाहिए उसके उसमें जाने के लिए। तो आइए सर। सो डेफिनेशन डायगोनाइजेबिलिटी क्या होता है? देखो भाई, ये एस की जगह जेड लिखा आ जाए तो डर मच जाना कि गलत लिखा दिया। हम इंग्लिश का टेस्ट तो नहीं देने जा रहे, ग्रामर को। तो आइए, फॉर अ मैट्रिक्स, दूसरा फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको भी पता है दोनों साथ साथ चलेंगे, इस पे थोड़ा काम कर लेते हैं। सो डेफिनेशन, लेट T from V to V be a linear transformation. Give me 1 second. Give me 1 second again. Hello, 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 hello. हेलो हेलो हेलो। आओ आओ। देखो, डेफिनेशन दिया जा रहा है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट T from V to V be a linear transformation, be a linear operator. Then T is said to be diagonalizable if and only। देखिए थोड़ा क्लासिक डेफिनेशन है, लेकिन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यही है। There exists a basis beta of V such that bracket T beta is a diagonal matrix। ठीक है, ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाइए जरा। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, इसमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने टी डिफाइन किया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और आपका टी है आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स जीरो। यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ले लिया, स्टैंडर्ड बेसिस ई वन ई टू। और आपको पता है मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? नहीं पता तो आराम करो भैया, अब यहाँ मैट्रिक्स तो सिखाएंगे नहीं आपको। तो बेटा ये 1 0 है, टी ऑफ ई टू इज टी ऑफ 0 1। तो यहाँ 0 और यहाँ 1, तो 0 0 आएगा। तो बेटा जो इसका इसका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा? इसको आप ई वन ई टू में लिख सकते हैं, 1 ई वन प्लस 0 ई टू, और यहाँ आप लिख सकते हैं 0 ई वन प्लस 0 ई टू। तो जो आपको स्केलर्स दिख रहे हैं चार, उसको निकालिए, उसका ट्रांसपोज लीजिए 1 0 0 0। तो बेटा ये दिख रहा है आपको, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। हेलो, इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट? अरे ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? हेलो। सो ये डायगोनाइजेबल ऑपरेटर हो गया। एग्जांपल दिए मैंने, क्लासिक एग्जांपल। बेटा इसको जल्दी से याद करो, क्योंकि अब आगे आपको इसी के साथ बढ़ना है, यही पढ़ना है और इसी के साथ बढ़ना है। अब तक आप आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर प्री रिक्विजिट लेसन्स की तरह कर रहे थे, अब आपको इसको मेन टॉपिक बनाना पड़ेगा। जल्दी से लर्न कीजिए। और यहाँ पे जो कमाल की चीज़ है वो ये है, ये नोटिस नहीं किया आपने, पूछना चाहिए था बेटा। ये जो लिखा है ना, ये सॉरी, ये जो लिखा है कोई भी बेसिस चलेगा। हाँ सही सुना आपने, अभी ये वाला बेसिस लिया है। अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड बेसिस लिया होता और उससे डायगोनल मैट्रिक्स आता, तो भी ये ऑपरेटर डायगोनाइजेबल ऑपरेटर कहलाता। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं
any standard sorry, any ordered basis will work. Yeah, that means any basis will work. Hello, are you listening? Any basis will work for definition. Bhargav ji, are you listening? I'm saying any basis will work, नहीं, any basis will work for definition purpose. ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ आप सोच रहे हैं कि कोई भी बेसिस लेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ऐसा नहीं। डेफिनेशन के लिए आप कोई भी बेसिस ले सकते हैं डेफिनेशन के लिए। चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट, लास्ट रिजल्ट फॉर टुडे। ये थ्योरम है, ये रिजल्ट है। हेलो, important result. हेलो, आर यू देयर? अच्छे से पढ़िए जरा। लीनियर, दिस इज theorem, this is actually theorem 5.1, this is 5. T from V to V is diagonalizable linear operator if and only if there is a basis beta of V consisting of eigenvector। आज मैंने eigenvector भी कराया है, इसीलिए कराया कि दिमाग में कुछ घुसे तुम्हारे। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा कैसे होगा इसका फॉरवर्ड पार्ट और कैसे होगा इसका कन्वर्स पार्ट, क्योंकि इफ एंड ओनली है। और आप यू विल एंजॉय द प्रूफ इफ यू आर रेडी विद द कंसेप्ट्स। फॉरवर्ड पार्ट देखोगे, let T from V to V be diagonalizable। हाँ जी, अभी आपने डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर का स्टेटमेंट लर्न किया था। उसका क्या मीनिंग है? देयर एग्जिस्ट अ बेसिस बीटा इक्वल टू, ले लीजिए V1 टू Vn, सच दैट ब्रैकेट T बीटा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखते जाओ, आप ही से बात हो रही है। हाँ जी, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल की एंट्रीज को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल में क्या है वो मैटर नहीं करता, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो से अपनी तरफ से ले लो बेटा, ब्रैकेट टी बीटा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बेटा मैंने ले लिया अपनी तरफ से 0 a 2 2 करते करते 0 0 0 ANN। हाँ जी, ये आपका ब्रैकेट टी बीटा है। तो ये जरा बताइए बैक गियर लगा के, अगर ये ब्रैकेट टी बीटा है और कोई कोई तो क्या ही पूछेगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे बेटा, आपको टी वी वन लिखना पड़ जाए तो आपको पता है टी वी वन का मतलब ये वी वन के साथ, ये वी टू के साथ और ये वी एन के साथ। दिस यू नो, गिव मी 1 सेकेंड। बस खत्म ही होने को आया प्रूफ। दैट इज व्हाट इज टी ऑफ वी वन। मेरे प्यारे प्यारे रास दुलारे बेटा, जरा बताओ तो सही। A11 V1 प्लस 0 V2 करते करते प्लस 0 VN। अच्छा जी, हाँ जी। इसी तरीके से T V2 0 V1 0 V1 A22 V2 0 VN। हाँ जी, लास्ट में 0 V1 0 V2 ANN VN। फिर इससे क्या मिलेगा बेटा? इससे मिलेगा आपको बढ़िया वाला खाना। आइए, दैट इज बेटा जरा ध्यान से देखना, T V1 इज A11 V1, T V2 इज A22 V2, करते करते T VN इज ANN VN। हाँ जी, जरा आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर रिकॉल कीजिए बेटा। अगर ऐसा होता है, देखो निराश मत करना, टी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो।
तो आप बोलते हैं ना लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इज द कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, बोलते हो या नहीं बोलते? अरे हाँ तो बोलो यार। तो ये आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का पेयर बस बनने को ही है, बेकरार हो रहा है। अगर आपने कहीं से ये कंफर्म कर लिया कि v1 नॉन जीरो है तो v1 विल बिकम आइजन वेक्टर एंड a11 विल बिकम कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू। इसी तरीके से इफ v2 इज नॉन जीरो देन v2 विल बिकम आइजन वेक्टर। सो लेट अस एग्जामिन ये जीरो है या नॉन जीरो। आइए जरा, खूब लीनियर अलजेब्रा पढ़ा तुमने मेरे साथ, मेरे को भी पता है बेटा। जरा इधर आना। ये v1 टू vn दो बेसिस के मेंबर्स हैं। बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के अंदर तो जीरो नहीं बैठा हो सकता, बिकॉज एनी सेट कंटेनिंग जीरो इज डिपेंडेंट। सो इफ इट इज अ बेसिस, that means this set is linearly independent, that means every vector has to be non-zero. Is it clear? It should be. It should be v1 non-zero, v2 non-zero, vn non-zero। अब बताओगे क्या आया इसके बाद? हाँ, ये दिमाग ही नहीं काम कर रहा तुम्हारा। हाँ जी, इस स्टेप के बाद लास्ट लास्ट थिंग, v1 is an eigenvector। इसी तरीके से v2 is an eigenvector करते करते vn is an eigenvector, ठीक है ना? So that means that is each of v1 comma v2 dot 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 comma vn become an eigenvector of t। दैट इज, हाँ जी बेटा, ये जो आपने बेसिस लिया था इसके जो मेंबर्स थे v1 टू vn वो तो आइजन वेक्टर बन गए। तो क्या आप ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ बेसिस बीटा इक्वल टू v1 टू vn consisting of eigenvectors of t। देखिए ये फॉरवर्ड पार्ट है भाई, दिस इज योर फॉरवर्ड पार्ट, क्लासिक फॉरवर्ड पार्ट। हेलो हेलो, आर यू देयर? अब ये बताइए कन्वर्स पार्ट में क्या लेट करेंगे और क्या प्रूव करेंगे? बेटा अभी आपने प्रूव किया डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर इम्प्लाइज दिस विल हैपन। अब आप ये लेट करेंगे कि ऐसा बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके मेंबर्स जो हैं आइजन वेक्टर्स हैं, और वहां से डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर प्रूव हो जाएगा। आओ करा देते हैं। हाँ जी आ जाओ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लास्ट थिंग फॉर टुडे, इसको बस अच्छे से कर लेना। सपोज बेटा करना पड़ेगा, देखो देयर इज अ बेसिस बीटा इक्वल टू v1 टू vn consisting of eigenvectors ऑफ टी। हाँ जी, नोट देखिए कितना प्यारा नोट है, 2000 रुपए का नोट जो बैन हो चुका है। v1 is an eigenvector, so this will imply there exists lambda 1 belongs to fp such that pv1 is lambda 1 v1। भाई यही होता है। इसी तरीके से v2 के लिए लिखेंगे, so this will imply, बेटा बच्चों की तरह लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह नहीं, ऐसे ही लिखना एक एक। so t v2 equal to lambda to v2, और फिर लास्ट में आपका n आएगा। बिल्कुल लिखो ऐसे, कौन रोक सकता है? कोई गलत थोड़ी ना ऐसे एक्सप्रेस करके लिखना। हाँ जी, अब आइए जरा, ये चीज आ गई आपके पास, बेटा जरा ध्यान देना इधर, ये चीज आ गई। अब ये बताओ, हेलो, अगर हम थोड़ा सा इसको लैम्डा वन वी वन को अगर ऐसे करके लिख दें, लैम्डा वन वी वन प्लस जीरो वी टू प्लस जीरो वी थ्री प्लस जीरो वी एन, दिस विल बी जीरो वी वन लैम्डा टू वी टू जीरो वी एन।
ऐसे ही लास्ट में 0v1 0v2 लैम्डा एन वी एन। तो ज़रा बताएंगे मेरे को मैट्रिक्स क्या बनेगा, है ना? तो पता है जो स्केलर्स दिखते हैं उनको निकालिए और उनका ट्रांसपोज ले लीजिए। सो दिस विल बिकम लैम्डा 1 0 0 डॉट 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 0 0 लैम्डा 2 0 डॉट 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 0 0 0 0 डॉट 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 लैम्डा एन। हाँ जी, इसकी शक्ल देख के बताइए क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बना या नहीं बना? अरे बोलो बाबू, इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट? दिमाग ने काम करना बंद कर दिया इतनी जल्दी? सो दैट इज, बस ये खत्म ही हुआ समझो। सो ब्रैकेट टी बीटा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी, ये तो डेफिनेशन है डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर का। सो टी बिकम्स a diagonalizable operator। तो ये आपने इम्पोर्टेंट थ्योरम कर लिया आज। हाँ जी, आइए पीछे जा रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, t from v to v is a diagonalizable linear operator if and only there is a basis consisting of eigenvectors। तो पहले आपने diagonalizable लेट करके eigenvector का बेसिस प्रूव किया, और कन्वर्स पार्ट में आपने eigenvectors का बेसिस लेट करके diagonalizable प्रूव किया, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। ये तो बहुत लॉजिकल चीज है, आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द क्लास। हेलो, इसको कर लेना। अब दिमाग में रखोगे आपकी आपकी क्लास नहीं मिस हुई है ना?